नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, 2-3 दिन पूर्व स्तंभन प्रयोग आपके लिए दिया और बहुत से लोगों का एक मैसेज, एक व्हाट्सएप के माध्यम से, कुछ कमेंट के माध्यम से भी आया कि स्तंभन प्रयोग से बचा कैसे जाए। क्या कोई ऐसा प्रयोग है जिससे स्तंभन प्रयोग से बचा जा सके? तो आज उसी विषय को लेकर के हाजिर हुआ हूँ आपके समक्ष। आज स्तंभन प्रयोग से कैसे बचे, यही प्रयोग मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। स्तंभन प्रयोग होता क्या है, क्या निशानियां हैं, किस प्रकार की पहचान है उसकी कि हमारे किसी व्यक्ति पर या हम पर स्तंभन प्रयोग हुआ है। प्रिय दर्शकों, इस कलिकाल में भौतिक और वैज्ञानिक प्रगति दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसी भौतिकवाद के चलते लोग एक दूसरे से ईर्ष्या और द्वेष रखने लगे हैं, जिसके चलते अक्सर स्तंभन प्रयोग किया जाता है। स्तंभन प्रयोग का अर्थ होता है किसी की बुद्धि को, किसी के कार्य को अवरुद्ध कर देना, रोक देना, अथवा भ्रमित कर देना या उसकी बुद्धि को स्थिर कर देना। यदि आप पर या आपके परिवार के किसी सदस्य पर स्तंभन प्रयोग हुआ है तो वह व्यक्ति बहुत ही जल्दी उत्तेजित हो जाएगा, आप लोगों की बातें बिल्कुल नहीं सुनेगा। घर के बाहर जाने पर वह आनंद महसूस करेगा। घर के सदस्यों के साथ मिलकर रहना, मिलकर बैठना, बात करना उसे बिल्कुल भी गंवारा नहीं होगा। बहुत ही लेजी होता चला जाएगा और अपनी बात को समझाने में पूर्णतः असमर्थ होता चला जाएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के आवेश में आना शुरू हो जाएगा और साथ ही शीघ्र ही आप बीमारी के शिकार होने लगे हैं। बार बार लगातार आप बीमार हो रहे हैं, आपके घर का कोई सदस्य लगातार बीमार चल रहा है, तो निश्चित ही स्तंभन तंत्र प्रयोग किया गया है। साथ ही काम करने की इच्छा, कार्य की इच्छा भी आपके अंदर बिल्कुल ही समाप्त होती जा रही है। घर के बाहर निकलना आपको पसंद नहीं है, आप जाना नहीं चाहते, लोगों से मिलना नहीं चाहते। और साथ ही जब आप क्रोध में, आवेश में आते हैं तो छोटे बड़े का, अपने पराये का लिहाज भूल जाते हैं और यहाँ तक कि गंदे शब्दों का प्रयोग भी करने लगते हैं, गालियाँ देने लगते हैं। यदि इस प्रकार की मनस्थिति आपकी है या आपके किसी परिवार के सदस्य की है तो निश्चित हो जाता है कि उसके ऊपर स्तंभन प्रयोग किया गया है। ऐसे में वो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता, अपने क्रोध पर, अपनी जुबान पर भी नियंत्रण नहीं रख पाता। कहना कुछ चाहता है, कह कुछ जाता है, करना कुछ चाहता है, हो कुछ चाहता है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है फिर आपको इस तंत्र प्रयोग की काट अवश्य ही कर लेनी चाहिए, अन्यथा यह आपके लिए बड़ी विपत्ति और मुसीबत का कारण बन सकता है और परिवार में मतभेद, तनाव के बढ़ने के साथ साथ परिवार को टूटने की कगार पर ले जा सकता है। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए जान लेते हैं इस तंत्र प्रयोग की काट को कि स्तंभन प्रयोग से मुक्ति कैसे पाएं। प्रयोग को जानेंगे उससे पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी और आवश्यक सूचना देना चाहता हूं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक नंबर बार बार दिया जा रहा है, चैनल का लोगो भी लगा हुआ है ज्योतिष मंत्रा और उसके साथ एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, जो कि फ्रॉड है, हमारा नंबर नहीं है। व्हाट्सअप नंबर कॉर्नर में वीडियो के दिया होता है, उसी पर आप किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आवश्यक होता है तब मैं स्वयं अपना नंबर दे देता हूं व्हाट्सएप के ऊपर कि आप इस पे कॉल कर लीजिए या मैं स्वयं बात कर लेता हूं। और जिन लोगों ने मुझसे बात की है वो जानते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से मैं बात करता हूं और मैं नंबर भी देता हूं। बात अक्सर मैं रात्रि में करूंगा क्योंकि दिन के समय की उपलब्धता थोड़ी कम होती है, व्यस्तता के कारण दिन में बात नहीं कर पाता। तो आप व्हाट्सएप कीजिए, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में किसी प्रकार का कोई नंबर आता है तो आप उस पर ना तो कॉल कीजिएगा, ना बात करने का प्रयास कीजिएगा। और किसी प्रकार की सामग्री और फीस यदि मांगी जाती है, सामग्री देने का वादा किया जाता है तो वो भी मैं नहीं देता हूं, ना ही मैं फीस लेता हूं। तो चलिए बात करते हैं आज के इस तंत्र प्रयोग की। तंत्र प्रयोग के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इस मंत्र को कि कौन सा मंत्र है जिससे हम इस तंत्र से, इस स्तंभन प्रयोग से मुक्ति पा सकते हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, साधारण सा छोटा सा मंत्र है, बड़ी सरलता से आप इसे याद कर सकते हैं। और हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई प्रयोग करें तो पहले मंत्र को ठीक प्रकार से याद कर लीजिए, उसके उच्चारण को अच्छे से समझ लीजिए। इसीलिए मैं बोल करके भी बताता हूँ ताकि उच्चारण अच्छे से समझ आ जाए। यदि पढ़ने में असुविधा हो तो बोलने पर सुनाई देता है तो उससे पता लग जाए कि मंत्र का उच्चारण क्या है। चलिए मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम सर्वदुष्टे सर्वकष्टे शांतिम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। अब इस मंत्र का प्रयोग और साधना अनुष्ठान किस प्रकार करना है ये जान लेते हैं। इस प्रयोग के लिए किसी भी रविवार, मंगलवार या शनिवार से या फिर किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में आप अपने घर के किसी एकांत स्थान पर
उत्तर या पूर्व मुख होकर के बैठ सकते हैं। आसन किसी भी प्रकार का इसमें चल जाएगा। श्रेष्ठ होगा लाल रंग का आसन या पीले रंग का आसन आप अगर प्रयोग करते हैं। अपने इष्ट का चित्र आपको अपने सम्मुख रखना है या फिर माँ भगवती, शक्ति का, दुर्गा का चित्र, काली का चित्र आप रख सकते हैं। पूजन के लिए सामान्य धूप दीप फल फूल नैवेद्य जो आपके पास उपलब्ध हो, सामान्य जो पूजन में आप प्रयोग कर सकते हैं उतना ही लाइए। किसी विशेष प्रकार के फल फूल धूप दीप नैवेद्य की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन से, अपनी भावना से अपने इष्ट को जो अर्पण कर सके वो आप नैवेद्य रख सकते हैं। हाँ, यदि बात करें दीपक की तो दीपक तेल का लेना है। तिल तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल प्रयोग कर सकते हैं, चमेली का तेल प्रयोग, कोई भी तेल हो, दीपक तेल का होगा। श्रेष्ठ होगा यदि आप तिल तेल का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही माला रुद्राक्ष की या लाल मूंगे की हो, लाल हकीक की हो। रुद्राक्ष की माला के विषय में अनेकों बार बोल चुका हूँ। रुद्राक्ष की माला पर सभी प्रकार के मंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं, लेकिन जो भी माला लें प्राण प्रतिष्ठित लें। प्राण प्रतिष्ठा विधि के संदर्भ में एक वीडियो में डाल चुका हूँ, जिसके माध्यम से आप 5 से 15 मिनट में प्राण प्रतिष्ठा विधि संपन्न कर सकते हैं। अपनी माला को, अपने यंत्रों को, अपनी तावीज को सिद्ध कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। बड़ी सरल विधि है। साबर मंत्र भी दिया हुआ है और वैदिक मंत्र भी, जो आप कर सके सरलता से वो प्रयोग करके आप प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिएगा। अब चलते हैं, जानते हैं किस प्रकार करना है। नित्य प्रति इस मंत्र की आपको 11 माला का जप करना है और 11 दिन तक लगातार इस प्रयोग को आपको करना है। 11 दिन लगातार 11 माला का जप करना है, उत्तर मुख या पूर्व मुख होकर के। यदि व्यवस्था उत्तर या पूर्व की नहीं बनती है तो आप पश्चिम मुख होकर के भी साधना कर सकते हैं। उससे भी साधना का प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले आसन पर बैठ जाइए। हमेशा की तरह अपने ऊपर शुद्धि आचमन के लिए जल छिड़किए। उसके बाद थोड़ा प्राणायाम अवश्य कर लीजिए कि ये हर बार नहीं बता पाता हूँ, लेकिन ध्यान रखिए जब भी कोई साधना आरंभ करे 5 बार 10 बार थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए। श्वास को नियंत्रित करने के लिए, स्थिर करने के लिए, ध्यान को एकाग्र करने के लिए। और उसके बाद संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र और अपना मनोरथ बोलना है, किस कामना से ये कार्य आप करने जा रहे हैं। तो मनोरथ यहाँ पर स्पष्ट है कि आप अपने ऊपर किए गए अभिचार कर्म को नष्ट करने हेतु, सर्व प्रकार की बाधा से निवृत्ति हेतु, निवारण हेतु ये प्रयोग कर रहे हैं। और जब आप संकल्प कर ले तो संकल्प का जो जल है, अक्षत पुष्प है, वो किसी थाली प्लेट में या गणेश जी के चित्र के सम्मुख अर्पित कर दीजिए। उसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी का, फिर गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव का पूजन आपको करना है। उसके बाद में अपने इष्ट का पूजन करना है और फिर साथ ही इस साधना में आपको भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना है। इतना सब पूजन करने के बाद में सबसे पहले गणेश मंत्र की, उसके बाद गुरु मंत्र की माला करनी है और फिर आपको 11 माला का जप इस मंत्र का करना है। साधना बहुत कठिन नहीं है, अनुष्ठान बहुत अधिक कठिन नहीं है, इसको आप कीजिए। साथ में आपके जब आप ये मंत्र जाप कर रहे हैं तो गूगल, लोबान और लौंग, इन तीनों का मिश्रण बना लीजिएगा और धुआं पास में चलते रहना चाहिए। तीसरे चौथे दिन से ही आपको परिवर्तन नज़र आ जाएगा। करना इसमें प्रयोग क्या है कि जब आप ये साधना करें, जल का पात्र एक पास में रखिए। रात्रि काल में साधना करनी है। साधना करने के बाद प्रातःकाल उस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए और जो जल बचता है घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर डाल दीजिए। इसी प्रकार 11 दिन लगातार करना है। 11 दिनों के अंदर ही सब प्रकार की तंत्र क्रिया, जो स्तंभन प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष पर किया गया है तो थोड़ा जल उसे पिला भी दीजिए। अन्यथा घर परिवार पर भी यदि किया गया है कि घर में सभी के साथ आपस में तालमेल नहीं बन रहा, आपस में एक दूसरे के साथ वैमनस्य बनता जा रहा है, तो भी घर में पूरे छिड़किए और थोड़ा सा जल प्रत्येक व्यक्ति को दे दीजिए। फिर देखिएगा तीसरे चौथे दिन से ही इसका प्रभाव आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। पुनः कहूँगा, किसी भी प्रकार के नंबर पर आप कॉल ना करें, केवल व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस पर आप जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। आवश्यक हुआ तो मैं अपना नंबर आप लोगों को दे दूंगा, आपसे बात कर लूँगा। जब भी समय लगेगा मैं आप लोगों से बात करने का प्रयास अवश्य करूँगा। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो, ये जानकारी आपके जीवन में सुख लाएगी, संपन्नता प्रदान करेगी और हर प्रकार के आपके तंत्र प्रयोग को काट देगी। महामाई भगवती की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।